राम राम जी, सारों को राम राम भाई साहब। सर जी, समय हुआ है 4:30 सुबह का, 4:30 बजे का। उठ गया था मैं सुबह 3 बजे। तो अभी प्राणायाम करके, प्राणायाम, प्राण आयाम, प्राणों का विस्तार, गहरा लंबा दीर्घ श्वास करके अब हटा हूँ, मतलब अब प्रयास ख़त्म किया है। तो आपको प्राणायाम की बारीकियाँ बता दूँ, जो भी प्राणों के जरिए परमात्मा को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा ऊंचा ज्ञान है ये। अगर तो आपने प्राण से परमात्मा अनुभव कर लिया अंदर, तो आपको बाहर देखना नहीं पड़ेगा। और अगर प्राणों से अनुभव नहीं कर पाए और कहीं बाहर खोज रहे हो, तो भाई साहब गोल 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 कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहोगे। उस गहराई को छूने में समस्या आ सकती है आपको, क्योंकि दूसरे के मुख से आप जब सुनोगे और अनुभव करोगे नहीं, तो उसमें भ्रम खड़ा हो सकता है, भ्रांति भगवान के बारे में खड़ी हो सकती है। लेकिन प्राणों के जरिए अगर आप अनुभव करोगे, तो बिल्कुल सही सही अपने ईश्वर के साथ आपका मेल हो जाएगा। क्योंकि प्राण आपको कुछ बोलेगा तो है नहीं, प्राण आपको अनुभव कराएगा, आपको सोचने समझने का, अपने ईश्वर को जानने का, उसको महसूस करने का आपको अवसर देगा। तो बोलने में तो क्या है, एक ही शब्द के सैकड़ों अर्थ होते हैं। तो अब कोई कथावाचक अपने अपने ही मतलब के हिसाब से, अपनी ही बुद्धि के हिसाब से भगवान का अर्थ निकाल दे, तो वो तो गफलत में है ही, पर आप भी भ्रम में हो। चलिए, आज का विषय वैसे ये है नहीं, तो आज का विषय है प्राणायाम, प्राण का विस्तार। तो हम कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में विराजमान है वो तेरे पिंड के अंदर भी है। तो सारी शक्तियां अगर ब्रह्मांड में है, सूर्य जैसा ओज, चंद्रमा जैसा शांति, शीतलता, ठंडापन है, चंद्रमा मामा, चंदा मामा मतलब ठंडे, आह शीतल, प्रेम करने वाले, और सूर्य जैसा तेज, सूरज जैसा ऊर्जावान। तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां फिर हमें क्यों नहीं मिलती? हमारा परमात्मा जब एक रूप है, अंदर बाहर सब जगह है, तो अंदर फील क्यों नहीं होता? तो आपको प्राणायाम आपके अनुरूप कैसे मंगल हो आपका। लोग कोशिश बहुत करते हैं प्राणायाम करने की, लेकिन फॉलो कैसे करते हैं? जो बड़े बड़े गुरु आपको टीवी में दिखते हैं, बाबा रामदेव जी और जो पुराने गुरु हैं, भाई साफ साफ निर्देश है, आपको समझा दूं, विद्या वो जो आपके वर्तमान की परिस्थिति को, आपके अपने दिनचर्या के हिसाब से आपको अनुकूल हो, आपको फलित हो, आपको फल देने वाली हो, सुख देने वाली हो। तो भाई मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, आप ही की तरह हूँ। अब बाबा रामदेव जी ने तो 20 साल से अन्न खाया नहीं, वो तो निवाया पानी और स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स पे चलते हैं। लेकिन हमने तो रात को भी पिज़्ज़ा खाया। कहने का मतलब, अब यार तुम मुझे गुस्सा मत करियो भाई, गृहस्थ जीवन में तो एक कॉमन चीज़ है, रात को पार्टी भी करोगे, पिज़्ज़ा भी खाओगे, खाना भी भारी खाओगे, तो आपको प्राणायाम कैसे फलित हो उनकी जैसा? तो आप उनको देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। भाई प्राणायाम हर जीव के लिए अमृत है, अमृत तुल्य है, लेकिन इसको थोड़ा सहजतापूर्वक अपनी स्थिति का आकलन करते हुए करना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि प्राणायाम कैसे आपको फलित होगा। नंबर 1 बात, देखा देखी साधे योग, खींचे काया बाढ़े रोग। जो देखा देखी, टीवी देख के देखा देखी उसको सेम सेम करने की कोशिश करता है और उसकी परिस्थिति का ठीक ठीक आकलन नहीं करता है उसकी अवस्था का, तो देखा देखी साधे योग, खींचे काया बाढ़े रोग। काया को खींचता है और रोग को बढ़ाता है। ये गलती मेरे साथ में भी हुई है। शुरू में मैं भी बाबा रामदेव जी को देख के उन्हीं के स्टाइल में करता था, लेकिन मुझे सुख नहीं मिलता था। तो मैं अपने अपने खुदा से, मेरा खुदा कौन? मेरा भाव, मेरी सच्चाई। तो मैं मेरे खुदा को बोलता, मुझे तो लाभ नहीं मिल रहा। मैं तो अपने आप से बात करता, सेल्फ टॉक, कि मुझे तो लाभ नहीं हो रहा, मुझे तो बल्कि पीड़ा हो रही है,
गर्मी शरीर में बढ़ रही है, पता नहीं अजीबोगरीब सा फील हो रहा है, सर भारी हो जाता है, कई बार सर पकड़ लेता है, पेट में कब्ज हो जाती है, आंतें चिपक जाती हैं, मल निकलना मुश्किल हो जाता है, बवासीर तक की लोगों को प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थिति के हिसाब से क्रिया का चुनाव नहीं किया। चलिए अगली वीडियो में, क्योंकि 5 मिनट से ऊपर तो आप सुन ही नहीं पाओगे, मुझे पता है ना यार, मैं भी तो आप लोगों में ही हूँ, हम दोनों दोस्त हैं। जब मैं आपसे बात करता हूँ ना तो याद रखना, अब मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता, कैमरे के अंदर सामने मैं ही हूँ, मैं मेरे से ही बात कर रहा होता हूँ कि मूर्ख इंसान कहाँ गलती कर रहा है। अपनी अंदर की भावना को मोबाइल में मैं फीड कर लेता हूँ, फिर इसको धैर्यपूर्वक जैसे आप सुनते हो ऐसे मैं भी इसको सुनता रहता हूँ। क्योंकि ईमानदारी की बात यह है, जब आप सहज होते हो, शांत होते हो, आनंदित होते हो, तो परमात्मा अंदर से बोल रहा होता है। जब ईमानदार होते हो आप, तो वो परमात्मा जो बोलता है उसको जो ऊपर वाला मोनू है, मान लो मेरा नाम मोनू है, जो विचारिक मन है, संसारिक मन है, क्रुद्ध मन है, वो भी सुन रहा होता है। तो मैं भी मेरे ही अंदर के भगवान को सुनने के लिए मोबाइल में कैद करता हूँ। तो केवल ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये सौरभ नारंग के लिए भी है। चलिए राम राम जी, नेक्स्ट वीडियो आते हैं।